गांव के किनारे सूखे पेड़ों की परछाइयों के बीच एक पुराना जंग लगा हुआ रेलवे का आखिरी डिब्बा पड़ा था। लोग उसे कबाड़ समझते थे, पर उसी अंधेरी जगह में हर रात एक दिल धड़कता था। एक अनाथ लड़के का दिल, जिसका नाम था अंश। अंश के माँ बाप उसे बहुत छोटा छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। उसके पास न कोई घर था, न रिश्तेदार, और अनाथालय में रहने का मतलब था छत तो है लेकिन अपनापन नहीं। हर दिन काम, हर रात डांट, और हर सुबह ये सुनना कि तेरे बस का कुछ नहीं। ये सब अंश के अंदर एक तूफान बनकर उबलता रहता था। एक दिन अनाथालय में छोटी सी गलती पर उसे बहुत मारा गया। आंसू आंखों में भरे, दिल टूटा हुआ, वह बाहर भागा और दौड़ते दौड़ते रेलवे ट्रैक तक पहुंचा। वहीं पड़ा था एक पुराना टूटा हुआ डिब्बा। वह अंदर गया। अंधेरा था, बदबू थी, सीटें टूटी हुई थीं। लेकिन उसी पल अंश को महसूस हुआ कि ये जगह उसे नहीं डांटेगी, नहीं रोकेगी। उसने मन ही मन कहा, ये मेरी शुरुआत है, मेरी दुनिया। अगली सुबह उसके पेट में भूख थी और जेब में कुछ भी नहीं। अनाथालय वापस जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने गांव की एक छोटी सी चाय टपरी में काम मांग लिया। मालिक ने कहा, बर्तन धो देगा, दिन में 2 बार खाना दे दूंगा। और अंश मान गया। दिन में वो चाय टपरी पर बर्तन धोता, फर्श साफ करता, ग्लास सजाता, और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे रात की पढ़ाई के लिए मोमबत्ती और पुरानी किताबें खरीदता। लोग उसे देखते और कहते, ये बच्चा क्या कर लेगा। पर अंश के अंदर एक चुपचाप जलती आग थी, सपनों की, जिद की, उम्मीद की। रोज रात को वो उसी पुराने रेलवे डिब्बे में पढ़ने जाता। एक रात उसने दीवार पर कोयले से लिखा मिला, जब तक तू हार नहीं मानता, दुनिया तुझे हरा नहीं सकती। नीचे लिखा था 1994। शायद कोई और टूटा हुआ इंसान कभी यहां बैठा होगा। ये लाइन अंश के दिल में घूमने लगी। वह जान गया कि यह जगह उसका मंदिर बन सकती है, अगर वो खुद पर यकीन न छोड़े। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। एक रात तेज बारिश में पूरा डिब्बा पानी से भर गया। उसकी 2 किताबें गल गईं, नोट्स मिट गए और उसके सपने भी जैसे पानी में बहने लगे। उस रात अंश ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, माँ, अगर कहीं हो तो एक बार साथ दे दो। हवा खामोश थी, लेकिन अंश नहीं टूटा। उसने भीगी किताबें सुखाईं, डिब्बे को फिर से साफ किया, टूटे शीशों पर टीन लगाया और चाय टपरी से बचाए पैसों से एक छोटा बल्ब खरीदा। डिब्बा अब उसका रात का स्टडी रूम बन चुका था, टूटा हुआ, जंग लगा हुआ, लेकिन उम्मीद की रोशनी से भरा। गांव वाले हंसते, कबाड़ी वाले डिब्बे में पढ़कर कौन सा अफसर बनेगा। पर अंश हंसता नहीं था, वो बस पढ़ता था। एग्जाम आया, दिन में काम, रात में पढ़ाई। वो पूरी जान लगाकर पढ़ता रहा। न कोई परिवार, न कोई सपोर्ट, पर उसके अंदर एक आवाज थी, मैं खुद को साबित करूंगा। रिजल्ट आया और पूरा गांव दंग रह गया। अंश जिला टॉपर बन गया था। लोगों की बातें बदल चुकी थीं। टीवी वाले इंटरव्यू लेने आए। कलेक्टर ने बुलाया। एक रिपोर्टर ने पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या थी। अंश मुस्कुराया और बोला, मेरी सबसे बड़ी ताकत थी कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, और सबसे बड़ा सहारा थे मेरे सपने। सालों बाद जहां वो पुराना रेलवे डिब्बा था, वहीं आज एक सुंदर इमारत खड़ी है। आखिरी डिब्बा प्रेरणा केंद्र। अनाथ और गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई की जगह, किताबें, रोशनी, और हर दीवार पर वही लाइन, जब तक तू हार नहीं मानता, दुनिया तुझे हरा नहीं सकती। लोग कहते थे कि अंश अकेला है, पर आज वही अंश कई बच्चों की उम्मीद बन चुका है। जिंदगी की इस कहानी का सच सीधा है। जन्म किस्मत से होता है, लेकिन भविष्य हिम्मत से लिखा जाता है। हालात चाहे कितने भी बुरे हों, एक फैसला जिंदगी की दिशा बदल देता है। दुनिया तुम्हें तभी मानेगी जब तुम उसे नतीजों से मजबूर कर दोगे। यदि अंश की यह कहानी आपके दिल में भी थोड़ी सी चमक जगा पाई हो, तो मित्रों, उस चमक को आग में बदलने का एक ही तरीका है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली कहानियां आपको रुलाएंगी भी और उड़ाएंगी भी। धन्यवाद।